श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस पर श्री अखंड पाठ का शुभारंभ आज श्री आनंदपुर साहिब में। पंजाब के मुख्यमंत्री ने यहां सभी से पहुंचने की अपील की। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित सरस आजीविका मेला का आज हुआ समापन। मुख्यमंत्री ने मेले में शिरकत की। कहा, मेले का उद्देश्य हस्तशिल्प और उत्पादों को एक मंच प्रदान करना। और पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की जा रही है सख्त कार्रवाई। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस को समर्पित श्री अखंड पाठ साहिब का शुभारंभ आज श्री आनंदपुर साहिब में किया गया। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने 9वें पातशाह जी की महान शहादत को नमन करते हुए इसे मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सभी नागरिकों से अपील की कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस पर आज से शुरू हुए 3 दिन के समारोह में श्री आनंदपुर साहिब पहुंचकर श्रद्धा प्रकट करें। 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी ਦੀ 350ਵੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 23, 24, 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ, ਸਜਦਾ ਕਰੀਏ। ਉੱਥੇ 23, 24, 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ, ਢਾਡੀ, ਕਵਿਸ਼ਰ, ਅਲੌਕਿਕ ਕੀਰਤਨ, ਸਰਵ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। आओ आप भी सुनिए हिंदी चादर श्री गुरु तेग बहादुर उन्होंने जीवनी बारे। श्री आनंदपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस पर पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 300 हाई रेजोल्यूशन एआई सक्षम फेस रिकॉग्निशन सीसीटीवी कैमरों का मजबूत नेटवर्क तैनात किया गया है। रूपनगर के एसएसपी गुलनीत सिंह ने खुराना ने बताया कि आज से मंगलवार तक चलने वाले भव्य आयोजन के लिए उन्नत तकनीक आधारित सुरक्षा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। एक अत्याधुनिक कमांड सेंटर स्थापित किया गया है जो सभी सुरक्षा संचालन का केंद्रीय नियंत्रण कक्ष होगा। एसएसपी खुराना ने बताया कि इस हाईटेक कंट्रोल रूम को 300 एआई आधारित फेस रिकॉग्निशन कैमरों, 10 पैन टिल्ट जूम कैमरों और प्रवेश निकास बिंदुओं पर लगाए गए 25 ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरों से जोड़ा गया है। इसके अलावा 7 विशेष ड्रोन टीमों को भी तैनात किया गया है जो पूरे शहर की व्यापक हवाई निगरानी सुनिश्चित करेगी। सुरक्षा ते ट्रैफिक ते पार्किंग के प्रबंध किए हैं। इसके लिए हमने टोटल 500 सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए हैं। सब कैमरे एआई एनेबल्ड फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे हैं। इसके अलावा हमने पीटीजेड कैमरेज लगाए हैं इंपॉर्टेंट क्राउड डेंस चौक्स के ऊपर, और एएनपीआर कैमराज लगाए हैं हमने 9 सब एंट्री एग्जिट पॉइंट के ऊपर। इसके अलावा हमारे जितने भी ये कैमरा हैं इनको हमने पाइस ऐप जो पंजाब पुलिस का उसके साथ इंटीग्रेट किया है, तो कोई भी क्रिमिनल अगर इस एरिया में एंटर करता है तो हमें उसकी इंफॉर्मेशन आसानी हो जाती है। नई दिल्ली के लाल किला मैदान में आज से गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। परसों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। इस दौरान कीर्तन दरबार लगाए जाएंगे और साथ ही लाइट और साउंड शो का प्रबंध भी किया गया है। इसके अलावा गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और शहादत को दर्शाने के लिए एक संग्रहालय भी स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि लाल किले का ये परिसर गुरु तेग बहादुर के बलिदान का साक्षी है। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने भी लाल किले के आसपास ट्रैफिक को आसानी से चलाने के लिए बड़े इंतजाम किए हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सभी से अपील की कि वे गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर अपनी भागीदारी निभाएं और गुरुओं की शिक्षाओं को अपनाएं। कल से दिल्ली सरकार का जो गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को समर्पित लाल किले के ग्राउंड में प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, उसको लेके आज बड़ी तादाद में संगत ने गुरुद्वारा सीसगंज साहब से लेके लाल किले तक की इन सड़कों की धुलाई सेवा का काम किया, स्वच्छता का काम किया। कल जब गुरु साहब यहाँ से निकलेंगे
तो धुलाई हुई सड़कों, साफ सुथरी सड़कों पे गुरु साहब को मान सत्कार के साथ, सम्मान के साथ लाल किले के ग्राउंड में पहुंचेंगे और वहां से कल से 23, 24, 25 3 दिन के दिल्ली सरकार के समागम चलेंगे। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा पंचकुला में आयोजित सरस आजीविका मेला 2025 का आज समापन हो गया। मेले के समापन समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पहले ये मेला 17 नवंबर को समाप्त होने वाला था, लेकिन दर्शकों के भारी जनसमर्थन को देखते हुए इसकी अवधि आज तक बढ़ा दी गई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने डिजिटल ग्राम बाजार और साझा बाजार सेल्स पोर्टल का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। हमारे द्वारा प्रोडक्ट किया हुआ सामान आज हर घर के अंदर जा रहा है और मैं ये भी देख रहा था जब मैं एक एक स्टॉल के ऊपर जा रहा था, किस प्रकार की कला हमारे हाथ में है, किस प्रकार का स्किल हमारे पास है। ये कला और स्किल कहीं दुनिया में अगर मशीन से भी कोई तैयार करे तो इस प्रकार का स्किल और कला वो नहीं दिखाई देती जो कला और स्किल हमारे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस मेले का उद्देश्य देश भर के ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प और उत्पादों को एक मंच प्रदान करना और महिलाओं की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था। मेले में विभिन्न राज्यों के 150 से अधिक स्टॉल लगाए गए थे, जहां आगंतुकों ने हस्त निर्मित साड़ियों, पारंपरिक परिधानों और विविध व्यंजनों का आनंद लिया। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार नशे की समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि जागरूकता, रोकथाम, इलाज और पुनर्वास को एक मजबूत मॉडल के तहत जोड़कर राज्य को नशा मुक्त बनाने के प्रयासों को नई दिशा दी जा रही है। चंडीगढ़ में आयोजित बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ पंजाब सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत तस्करी और नशा सप्लाई के मामलों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, जिला प्रशासन और लोक संपर्क सहित सभी विभाग एकजुट होकर काम करें ताकि नशा मुक्ति कार्य योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। बैठक में बताया गया कि पिछले वर्ष राज्य में 800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 7.5 लाख लोगों ने भागीदारी की। ये अभियान राज्य के हर स्तर पर मजबूत जन सहयोग से चल रहा है। बैठक के दौरान वर्ष 2025-26 के लिए नशा मुक्ति योजना के तहत लगभग 50 करोड़ रुपए के स्टेट एक्शन प्लान को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, तकनीकी शिक्षा और लोक संपर्क विभागों के माध्यम से जागरूकता, इलाज, डी एडिक्शन सेवाओं और क्षमता निर्माण को और तेज किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश में लागू 4 नई श्रम संहिताओं को क्रांतिकारी कदम बताया है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि श्रम संहिताएं देश में एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने में सहायक होंगी और इसके साथ ही इससे श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने का रास्ता भी खुलेगा। 4 labor codes which will replace 29 labor laws by 4 well articulated modern labor codes which will help Indian industry and the MSME sector particularly, which will ensure our workers get a better deal, which will ensure that our contractual workers, non-formal workers also get social security. केंद्र सरकार ने देश में दशकों पुराने मौजूदा श्रम कानूनों को सरल और कारगर बनाने के उद्देश्य से 4 नए श्रम संहिताओं को लागू कर दिया है। नए श्रम कानून हर उस हाथ को गरिमा, सुरक्षा और न्याय देते हैं जो इस देश के निर्माण में अपना योगदान देता है। ये सभी मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अब पूरे देश में न्यूनतम वेतन का एक समान आधार तय किया गया है। इससे कोई भी राज्य केंद्र द्वारा तय किए गए फ्लोर वेज से कम वेतन नहीं रख सकेगा। फ्लोर वेज से राज्यों के बीच वेतन असमानता कम होगी और श्रमिक को एक सुरक्षित व सम्मानजनक आय का भरोसा मिलेगा। इस नए श्रम कानून से भारत को आत्मनिर्भर बनाने में और तेजी आएगी। पंजाब विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज में भारतीय फार्माकोलॉजिकल सोसाइटी का 3 दिवसीय 55वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
IPSCON 2025 कल संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में दवा खोज से लेकर क्लिनिक तक की यात्रा, अनुदात्मक शोध, फार्माकोविजिलेंस, हर्बल ड्रग इंटरैक्शन, नैनो टेक्नोलॉजी और API तथा KSM में भारत की आत्मनिर्भरता जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने गहन चर्चा की। समापन सत्र में UIPS चेयरपर्सन प्रोफेसर अनिल कुमार ने कहा कि ये सम्मेलन सुरक्षित, नवाचारी और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करने वाला आयोजन रहा। देश विदेश से आए बड़ी संख्या में शोधकर्ताओं, प्रोफेसरों और उद्योग विशेषज्ञों की उपस्थिति ने इस भारतीय फार्माकोलॉजी के इतिहास में इसे एक यादगार अध्याय बना दिया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की संयुक्त सचिव गुरनीत तेज ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 के प्रगति की समीक्षा के लिए चंडीगढ़ का व्यापक दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वर्षा जल संचयन संरचनाओं, अमृत सरोवरों और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निरीक्षण किया। उन्होंने चंडीगढ़ की प्रभावी जल प्रबंधन प्रणाली और नगर निगम के प्रयासों की सराहना की। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से अमृत सरोवरों और वर्षा जल संचयन नेटवर्क की प्रशंसा करते हुए कहा कि चंडीगढ़ देश में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का आदर्श मॉडल बनने के बेहद करीब है। आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X व DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।